हेलो दोस्तों, आपका मास्टर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रीवियस वीडियो में लगाए थे उस पर। ठीक है, आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा या जो कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में हम शेयर करिएगा, हम बताएंगे उसका आंसर। ठीक है, तो आज चलिए अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोग चैप्टर का नाम क्या था, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाला जो पोर्शन है वो पढ़ चुका है, उसके न्यूमेरिकल थे वो लगा चुके हैं। ठीक है, अब आज हम बताते हैं आपको रिफ्रैक्शन। ठीक, उसके आगे का जो उसमें दो पार्ट में, एक्चुअली वो दो पार्ट में था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक, तो आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट में हमको क्या क्या, सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें पहले हम ये पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक, रिफ्रैक्शन के बारे में समझेंगे डीपली। फिर उसके बाद दूसरा है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक, जो रिफ्रैक्शन होगा वो ग्लास स्लैब के से कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, रिफ्रैक्शन के नियम क्या है। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद रे डायग्राम फॉर लेंस। ठीक, लेंस के बारे में समझेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके द्वारा डायग्राम कैसे बनता है, उन बातों को हम लोग रे डायग्राम फॉर लेंस में समझेंगे। ठीक, लेंस फार्मूला और पावर ऑफ लेंस। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस फार्मूला और पावर ऑफ लेंस। इस पे आपका न्यूमेरिकल मिल सकता है। ठीक, बोर्ड के पेपर में आपको न्यूमेरिकल एक मिल सकता है। तो जो रिफ्रैक्शन है उसमें हमको 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट पढ़ना है, और देखेंगे जो भी रहेगा तो उसमें हम आपको आगे बताते चलेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन में ये जो पॉइंट है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट कह क्या रहा है कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। इसका कहने का मतलब है कि जो लाइट का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। कब? जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो जाएगा, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो लाइट का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक, मान लो कोई लाइट रे है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके लाइट के डायरेक्शन में चेंज हो जाए। ठीक, उस लाइट के डायरेक्शन में कुछ परिवर्तन आ जाए तो हम कहेंगे कि उस लाइट में क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, अब ये रिफ्रैक्शन होता है किसके कारण, ये देख लेते हैं। तो ये बात हम दूसरे पॉइंट में समझ लेते हैं, केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है, द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट इंटर्स वन मीडियम टू अनदर। तो सबसे बड़ा क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, जो लाइट की स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्शन किस कारण होता है, वो इसलिए होता है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और कब चेंज होता है, व्हेन इट इंटर्स वन मीडियम टू अनदर, जब वो किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर करेगा। ठीक, तो उस टाइम लाइट की स्पीड में चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि उस लाइट में रिफ्रैक्शन हो गया। बात समझ में आई ये दोनों बातें। ठीक, अब देख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, इन वैक्यूम एंड एयर, ये आप लोग को शुरू से ही पढ़ते आए होंगे कि लाइट की स्पीड क्या होती है। ठीक, तो लाइट की स्पीड ये होती है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो पता कर ले। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक,
चाहे वो वैक्यूम में हो चाहे वो एयर में हो, तो उसकी स्पीड, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी 3 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। इसमें है क्या कि रिफ्रैक्शन का मेन क्या है, इस लाइट की स्पीड पे डिपेंड करता है। लाइट की स्पीड जैसी होगी रिफ्रैक्शन हमारा उसी तरह होगा। ठीक, अब चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए अगला कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ एग्जाम्पल हैं उसको समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो उसमें जो पहला एग्जाम्पल है हमारा रिफ्रैक्शन का, वो क्या कहता है, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। ठीक, स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है, स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो हमको रिफ्रैक्शन के कारण ही थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्विमिंग पूल होगा तो वो वाटर से भरा होगा। ठीक, तो वो मीडियम अलग हो गया, हम बाहर से खड़े होके देख रहे हैं वो मीडियम अलग हो गया, मतलब एयर टू वाटर मीडियम हो गया। अगर हम एयर से वाटर में देखेंगे तो लाइट की स्पीड में थोड़ा सा चेंज आएगा, और वही चेंज क्या दिखलाएगा हमको कि स्विमिंग पूल का जो बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, पेंसिल्स पार्शली इमर्ज इन ए वाटर अपीयर्स टू बी बेंड एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर्स। ठीक, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक ये ग्लास, ठीक है जो आपका भरा हुआ है, किससे, वाटर से, वाटर से भरा हुआ है। इसमें अगर हम किसी पेंसिल को डुबाते हैं, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एयर और ये वाटर। एयर और वाटर का जहाँ पे सरफेस रहेगा, मिलेगा, वहीं पे देखेंगे कि ये जो आपका पेंसिल है, अगर हम इधर से यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो देखेंगे कि हमारा जो पेंसिल होगा, ठीक, वो जहाँ पे एयर और वाटर का सरफेस मिलता है वहाँ पे थोड़ा सा हमको बेंड हुआ प्रतीत होगा, दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या, किसके कारण होगा, रिफ्रैक्शन के ही कारण होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट, लेमन, इससे तो सब लोग परिचित होंगे। लेमन प्लेस्ड इन ग्लास स्लम्बर अपीयर्स बिगर। ठीक है, अगर लेमन को हम लोग कहाँ पे, किसी ग्लास में रख दे, ठीक, या पानी से भरा हुआ ही जार हो, ग्लास हो, उसमें हम लेमन को रख देते हैं, थोड़े सी दूर से देखेंगे तो वो हमको ऐसा प्रतीत होगा, उसकी साइज छोटी रहेगी तभी हमको वो बड़ा दिखाई देगा। तो वो किसके कारण होगा, इसी रिफ्रैक्शन के कारण ही होगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा पॉइंट, लेटर्स ऑफ बुक अपीयर टू बी राइज व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अगर हम किसी भी मतलब पेपर है, ठीक, तो उस पेपर को कोई भी पेपर हो या बुक हो, ठीक, उस पर हम ग्लास स्लैब रख देते हैं, उसके अंदर से जब हम लोग देखते हैं तो उसके नीचे जो लेटर्स लिखे होते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं। ठीक, वो क्यों बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि ग्लास स्लैब वो होता है वो दूसरा मीडियम हो जाएगा, और हम बाहर से देख रहे हैं, नंगी आंखों से देख रहे हैं, हमारा मीडियम क्या हो जाएगा, एयर टू ग्लास स्लैब में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसके कारण उसमें क्या होगा कि ये जो बुक्स के लेटर्स होंगे वो हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, थोड़े बड़े भी दिखाई देंगे। ठीक, तो रिफ्रैक्शन का बेसिकली यही है यूज। बात समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 4 पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे कुछ बातें हैं उनको हम समझते हैं। चलिए देखिए आगे हम देखते हैं। तो एक नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक, जो रिफ्रैक्शन है वो किसके, ग्लास स्लैब के द्वारा कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पे एक ये ग्लास स्लैब दिखाया गया है। ठीक है, इसका नाम है PQRS। ठीक,
PQRS। ये देखिए एयर है, ये हमारा क्या है, स्लैब है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये जो एक लाइट रे है जो इंसिडेंस होती है स्लैब के सरफेस पे, ठीक है, और वो नॉर्मल से आई एंगल पे वो इंसिडेंस हो रही है, ठीक है। फिर वो स्लैब में ही वो रिफ्रैक्शन उसका हो रहा है, तो वो एंगल किससे, आर से, नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा, एंगल आर, ठीक। तो उसमें देखिए अगर ये लाइट रे को हम यहाँ से देखें, ठीक, यहाँ से देखें तो ये लाइट रे हमको सीधा आनी चाहिए, पर वो स्लैब के, ठीक है, थिकनेस के कारण ये इसमें क्या हो गया, रिफ्रैक्शन आ गया, इसकी स्पीड, जो लाइट की स्पीड थी वो चेंज हो गई, तो इसमें रिफ्रैक्शन हो गया, तो वो एंगल आर से, ठीक, वो फिर आया यहाँ पर, तो फिर ये नॉर्मल से, फिर ये वाली लाइट रे, ठीक, ये इस वाले नॉर्मल, इस वाले सरफेस के लिए इंसिडेंस रे हो गया, ठीक, इंसिडेंस लाइट हो गई, तो ये एंगल I2 से इस पे इंसिडेंस करेगी, ठीक, फिर इसका रिफ्रैक्शन R2 से इसका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। तो ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो ये लाइट रे यहाँ पे निकल के आई फाइनली, तो वो देखा जाएगा जो ये लाइट रे आपको आती हुई प्रतीत हो रही थी, ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो x मान लेते हैं, ठीक। यही डिस्टेंस क्या कहलाता है, आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये हो जाएगा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एक बार क्या होगा, जो लाइट रे इंटर की एयर से स्लैब में, फिर स्लैब से फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एयर ही मिलेगा, ठीक, बात समझ में आई, ये और ये। अब देखिए तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड किन किन बातों पे करेगा, इसको जान लेते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, ये डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक, ये टर्म आपका आएगा आगे, तो इसको हम डिफाइंड करेंगे, फिर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अभी बस देख लेते हैं वो डिपेंड किस पे करता है। तो पहला पॉइंट ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास स्लैब पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, किसी भी ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। दूसरा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक, तो वो ग्लास स्लैब कितना थिक है, कितना मोटा है, कितना पतला है, इस पे भी वो डिपेंड करेगा। तो जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर x है, जो ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट के बीच का डिस्टेंस होता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए आगे का जो है वो हमारा क्या है टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कुछ बातें हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल्स टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंसिडेंस रे है, ठीक है, जो हमारा रिफ्रैक्टिव रे है, इंसिडेंस हमारा ये हो गया, रिफ्रैक्टिव रे ये हो गया, ठीक, और नॉर्मल ये हमारा क्या है, नॉर्मल। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल्स द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो अगर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं, ठीक है, तो ये तीनों एक सेम प्लेन पर लाई करेंगे, ठीक है। इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उस पे हमारा रिफ्रैक्टेड रे
और इंसिडेंस रे और नॉर्मल, ये तीनों एक सेम प्लेन पर लाई करेंगे, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कहता है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट है इसमें, तो उसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 पॉइंट है, पहला हमने समझ लिया, दूसरा जो पॉइंट है वो स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसमें आइए देख लेते हैं क्या होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल, साइन ये हमारा मैथमेटिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते होंगे, साइन कॉस थीटा ये सब, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, साइन या साइन, ठीक। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर, ये साइन सही है, साइन, ठीक। टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर्स एंड फॉर ए गिवन पेयर्स ऑफ द मीडियम। इसमें ये कह रहा है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, रिफ्रैक्शन, ये इनका रेशियो जो होगा, इनका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझिए। और ये अगर सेम कलर के होंगे और सेम मीडियम होंगे तब भी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, ये कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे मीडियम यहाँ पे दिखाया गया है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ ये आई हो जाएगा और ये आर ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा, ठीक। तो ये इनका रेशियो जो होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इस कांस्टेंट, इनका रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर हम एंगल आई को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो उसी अनुपात में, उसी रेशियो में हमारा एंगल आर भी बढ़ेगा, अगर मीडियम सेम हो या कलर भी हमारा सेम होगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। तो ये आप इन बातों को समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके फैक्ट हैं उसको बताएंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस से इमेज डायग्राम कैसे फॉर्म होता है, लेंस के बारे में हम बताएंगे अच्छी तरीके से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।